Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, today we are going to start chapter 14 Conserving our Environment. हमारे पर्यावरण का संरक्षण. ठीक है. So, move on to page number 108. Our environment. अब environment के बारे में हम रीड करेंगे. What is the environment? Environment क्या है आप जानते हैं? एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस मेक अप द इन्वायरमेंट. जो भी हमारे आसपास है वो इन्वायरमेंट होता है, वो इन्वायरमेंट बनाता है. द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अब इन्वायरमेंट में क्या होता है, लिविंग थिंग्स भी आती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी आती है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड थिंग्स. अब इसमें जो है नेचुरल थिंग के साथ साथ ह्यूमन मेड थिंग्स भी आती हैं. लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ह्यूमन मेड थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा एनवायरनमेंट. नाउ थ्रेट्स टू आवर एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट को खतरा है, मतलब हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो खतरा पैदा हो रहा है उसके बारे में हम रीड करेंगे. द अर्थ इज़ द ओनली होम वी हैव, येट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई आवर ever increasing want we have done ग्रेट डैमेज टू द इन्वायरमेंट. हम जो है फिर भी हमारी ज़रूरतों, हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हम इसको बहुत नुकसान कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं. लेट अस लुक एट द सम ऑफ द थ्रेट्स दैट आवर इन्वायरमेंट फेसेस एंड व्हाट वी कैन डू टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फर्दर डैमेज. अब हम इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे कि कौन कौन से खतरा है जिससे जो एनवायरनमेंट फेस कर रहा है और हम इसको इससे कैसे बचा सकते हैं. लैंड, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन. अब पॉल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ा मतलब खतरा है इन्वायरमेंट के लिए. ह्यूमन एक्टिविटीज ओवर द पास्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स हैव यूज्ड अप द नेचुरल रिसोर्स ऑफ द अर्थ एट एन अलार्मिंग रेट. दे हैव ऑल्सो पॉल्यूटेड द इन्वायरमेंट. अब मतलब मानव की कुछ ऐसी हरकतें हैं, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कुछ सालों में नेचुरल रिसोर्स जिसके कारण बहुत ज़्यादा खपत होने लगी है और मतलब बहुत ही बुरी तरह से उसका उपभोग कर रहा है मानव. उससे भी जो है हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है. जैसे कि हम पेट्रोल डीजल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उससे बहुत ज़्यादा हानिकारक गैसें बनती हैं. पॉल्यूशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लैंड, वाटर और एयर डर्टी एंड अनसेफ टू यूज़. अब पॉल्यूशन जो होता है ना वो किसी जगह पानी या हवा को ऐसा कर देता है जिससे जो कि वो यूज़ करने लायक नहीं रहते या यूज़ करने पर वो नुकसान पहुंचा सकते हैं. It threatens the life of millions of animal, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग अराउंड द वर्ल्ड. और इससे जो है वर्ल्ड में के बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स और मतलब इंसानों की जान को भी खतरा है. पॉल्यूशन इज़ मेनली ऑफ 3 टाइप्स: एयर, वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन. अब पॉल्यूशन 3 टाइप का होता है: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन. नाउ एयर पॉल्यूशन. एयर पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन. अब ये ऐसा पॉल्यूशन होता है जो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, मतलब फैलता है, क्योंकि एयर तो सब तरफ होती है ना, तो एयर सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड होती है. इट हैपन्स व्हेन हार्मफुल गैस और स्मोक एंटर इनटू द एयर, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन टू ब्रीथ और सर्वाइव. अब इससे क्या होता है, मतलब जो जहरीली गैसें होती है ना वो एयर में मिल जाती हैं और इससे जो है एनिमल, प्लांट और ह्यूमन बींग को भी ब्रीथ करने में, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है. 2 इम्पॉर्टेंट causes of air pollution are the burning of fossil fuels like petrol and diesel and the release of poisonous gas by factories. 2 इम्पॉर्टेंट कारण क्या है एयर पोल्यूशन के? जैसे फॉसिल फ्यूल जो होता है ना, पेट्रोल और डीजल के जलने से, जो कि गाड़ियों वगैरह में यूज़ होता है. उसके अलावा फैक्ट्रीज से जो धुआं निकलता है उससे पॉइजनस गैस भी एयर को पॉल्यूटेट करती है. द स्मोक प्रोड्यूस व्हेन पीपल बर्न वुड, animal dung and coal for household activities like cooking also pollutes the air. अब इसके अलावा जो है जैसे हम लकड़ी या फिर गोबर, कंडे और कोयला जलाते हैं खाना वाना बनाने के लिए, तो वो भी एयर को पॉल्यूट करता है, मतलब प्रदूषित करता है. वाटर पॉल्यूशन occur when untreated sewage, chemical waste from factories and fertilizer
Laden from farm are allowed to flow into our rivers, lake and seas. अब वाटर पोल्यूशन का क्या कारण है कि मतलब हमारी जो सीवेज लाइन होती है ना, ड्रेन, मतलब ये जो गटर वगैरह का जो पानी होता है वो उसमें मिल जाता है। फैक्ट्री से जो केमिकल वाला वाटर होता है वो लेक वो रिवर में मिल जाता है, उसके कारण ख़राब होता है। मतलब ये इसको जो अलाउ कर रखा है गवर्नमेंट ने, इसको रोकना चाहिए और हमको भी कोशिश करनी चाहिए कि हम रिवर और लेक में गंदे मतलब कचरा वगैरह ना बहाएं। इससे वो वाटर पॉल्यूशन को हम रोक सकते हैं, या ये सब जो करते हैं उस कारण वाटर पॉल्यूशन होता है। लैंड पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द डंपिंग ऑफ ग्रेबेज एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड। अब लैंड पॉल्यूशन का कारण क्या है कि कचरा को मतलब हम इकट्ठे कर देते हैं, इसे ज़मीन पे कहीं भी डाल देते हैं, तो उसके कारण लैंड पॉल्यूशन होता है। या फिर वहाँ पे पेस्टिसाइड का यूज़ होता है, कीटनाशक वगैरह का, और फर्टिलाइज़र जो होते हैं ना जैसे खाद वगैरह, उसके प्रयोग से भी लैंड पॉल्यूशन होता है। नाउ पॉल्यूशन कॉज अ नंबर ऑफ डिसीजेस लाइक अस्थमा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड एक्जिमा। अब पॉल्यूशन के कारण जो है बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन से अस्थमा हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है, मतलब ये लैंड और वाटर पॉल्यूशन से, और गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी, मतलब जैसे अलग अलग पॉल्यूशन से अलग अलग तरह के डिसीजेज, अलग अलग तरह की बीमारियां होती है। नाउ डिफॉरेस्टेशन। अब एनवायरनमेंट को डिफॉरेस्टेशन से भी खतरा है। जिससे डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है कि मतलब जंगल का नष्ट हो जाना। Deforestation is the permanent removal of forest in order to use the land for other purpose like cultivation and housing. अब डिफॉरेस्टेशन क्या है? फॉरेस्ट का मतलब फॉरेस्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर देना है कृषि करने के लिए या फिर घर बनाने के लिए। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, फॉरेस्ट एरिया इक्वल टू 27 फुटबॉल फील्ड्स इज लॉस्ट टू डिफॉरेस्टेशन एवरी मिनट्स। अब यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि हर एक मिनट में 27 फुटबॉल फील्ड जितना एरिया जो है डिफॉरेस्टेशन करा जाता है, मतलब वहाँ से जंगलों को हटा दिया जाता है। हर मिनट मतलब हटा दिया जा रहा है अभी भी। डिफॉरेस्टेशन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सीरियस थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट टुडे। और डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा सीरियस, मतलब बहुत बड़ा खतरा है एनवायरनमेंट के लिए आज। ट्रीज़ कैसे, फॉरेस्ट कैसे हेल्प करते हैं एनवायरनमेंट की, सो हम ट्रीट करते हैं। Trees take in carbon dioxide and give out oxygen, helping to keep a balance of both these gases in atmosphere. अब ट्रीज क्या करते हैं, हार्मफुल गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि इन्वायरमेंट में दोनों गैस का बैलेंस बनाए रखती है। क्योंकि हम लोग जो है ऑक्सीजन लेते हैं और हम लोग को ऑक्सीजन की नीड होती है, लेकिन ट्रीज को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है। व्हेन ट्रीज आर कट, द supply of oxygen reduce and carbon dioxide which is harmful for us increasing. अगर हम पेड़ों को बहुत पूरी तरह से काट देंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट को तो हार्म होएगा ही सही, कि उसके साथ साथ हमें भी हार्म होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हम तो ऑक्सीजन लेते हैं ना। टी रूट्स also hold the soil together, thus preventing the fertile top layer of soil from being swept away. अब ट्रीज की जो रूट होती है ना, वो सॉइल मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, उसको इकट्ठा रखती हैं। इससे कारण क्या होता है कि वो जो सॉइल रहती है वो फर्टाइल रहती है, उसकी टॉप लेयर जो रहती है ना वो उपजाऊ रहती है बहुत। ट्रीज हेल्प ब्रिंग रेन। व्हेन ट्रीज आर कट द लैंड बिकम ड्रायर। ट्रीज क्या होते हैं, वो पानी मतलब बारिश को अट्रैक्ट करते हैं, रेन को अट्रैक्ट करते हैं। अगर पेड़ काट दिए जाएंगे तो जगह भी ड्रायर हो जाएगी। जैसे आपने राजस्थान में देखा है ना कि पेड़ कम है तो वहाँ पे बारिश भी कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रीज ही नहीं है, तो रेन अट्रैक्ट ही नहीं हो पाती है। ओके, नाउ ग्लोबल वार्मिंग। Carbon dioxide, as we have learned, is one of the important gas present in the atmosphere. जैसा कि हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ऐसी इंपॉर्टेंट गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है। इट ट्रैप्स द हीट फ्रॉम द सन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। अब ये क्या करती है, सन से मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना वो एटमॉस्फेयर को हॉट करती है, सन की जो रेज होती है उसको ऑब्जर्व करती है, एंड थस हेल्प अस
अर्थ वार्म, और इसके कारण ये जो है अर्थ को वार्म गर्म रखती है. हाउएवर ड्यू टू पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन देयर has been a steep increase in the amount of carbon dioxide in air. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब लेवल बढ़ जाएगा, इट मीन्स अगर ट्रीज को काट दिया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा और इससे पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही, डिफॉरेस्टेशन के कारण इसका लेवल अप हो जाएगा. दिस इज टर्न हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और इसके कारण क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. दिस हैज़ लेड टू ग्लोबल वार्मिंग, अ शार्प इंक्रीजिंग इन अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग मतलब वार्मिंग मीन्स गर्म होता है ना, तो इस कारण जो अर्थ का सरफेस है वो बहुत ज़्यादा, उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा. रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. अब आज की वीडियो में हमने ये देखा था कि मतलब पॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, उनका रीज़न पढ़े और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में. ऑन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, controlling global warming, saving the environment. So thank you for watching. Take care of yourself. Bye bye.